राजधानी रायपुर में सरकारी जमीन को हड़पने का काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। जितने भी भू माफिया हैं, जहां भी उनको सरकारी जमीन दिखती है उसको हड़पने का हर संभव प्रयास करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। धरसींवा का एक गांव है बोरझरा गुमा गांव हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना मंदिर। 7 एकड़ सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। राजधानी रायपुर में सरकारी जमीन को हड़पने का काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। जितने भी भू माफिया हैं, जहां भी उनको सरकारी जमीन दिखती है उसको हड़पने का हर संभव प्रयास करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। एक मामला धरसींवा से सामने आया है। धरसींवा का एक गांव है जिसका नाम बोरझरा गुमा गांव है। गुमा गांव में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में जीर्णोद्धार के नाम पर 7 एकड़ सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। सोचिए, धर्म के नाम पर किस तरीके से जो जमीन के माफिया हैं, भू माफिया हैं, वो सरकारी जमीन को हड़पने का काम करने का प्रयास करते हैं। बकायदा मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर उसका भूमि पूजन कराते हैं कि बकायदा हम इसको भव्यता देंगे, सुंदर मंदिर बनाएंगे, बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। गांव वालों को भी लगा कि यार चलो अच्छी बात है, कोई तो पहल किया। और गांव के आसपास दर्जनों गांव वालों का इस मंदिर के साथ गहरा नाता है, रिश्ता है। उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो पूजा पाठ करने आते हैं। तो ऐसे में गांव के आसपास के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो एक कोई तो आया जो पहल करके जीर्णोद्धार कराएगा, मंदिर का बकायदा भव्यता बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी और ख्याति फैलेगी। ये जो पूरा मंदिर है, गुमा गांव का जो प्राचीन मंदिर है, वो श्रेक इंडस्ट्रीज परिसर के अंदर मौजूद है। श्रेक इंडस्ट्रीज की बाउंड्री वॉल के अंदर ये मंदिर है और मंदिर के आसपास ही 7 एकड़ सरकारी जो है भूमि है, उसी को हड़पने का बकायदा प्लान बनाया गया और भव्यता के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में जो है जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल को भी बुलाया गया, वो भी मीडिया के सामने बोलते हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है, किसी को नहीं पता है हनुमान जी का मंदिर कब से है। पुराने नाग नागिन का जुड़ा है ऐसा बताते हैं। तो इस मंदिर के भूमि पूजन में मुझे बुलाया गया है, वहाँ आया और सभी को शुभकामनाएं। ऐसे प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हो और सभी यहाँ दर्शन करें और हनुमान जी के दर्शन करके अपने जीवन। भूमि पूजन हो जाने के बाद फिर ये बोला गया कि यहाँ 2 क्वार्टर बनेंगे। एक क्वार्टर जो है यहाँ के जो पुजारी होंगे, पंडित होंगे, उनके लिए होगा और एक यहाँ पे सभागार कह सकते हैं या फिर धर्मशाला कह सकते हैं, उसके रूप में होगा। वो 1 BHK रहेगा। उसको भी आप सुनिए। आजू बाजू पूरा इंडस्ट्रीज है तो रहते तो नहीं बनेगा, पर यह है कि मंदिर के लिए हम लोगों ने एक 1 BHK का 2 क्वार्टर बनाया है, जिसमें कम से कम पुजारी जो कि यहाँ की साफ सफाई और पूजा करेगा, उसके रहने के लिए एक स्थान हमने बनाया है। ये क्या मानते, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर प्लांट है, प्रदूषण, वातावरण, आवाज़ बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे यहाँ पे वातावरण खराब भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मंदिर बना रहे हैं तो क्या आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए क्या है, प्लांट तो अभी लगा है, मंदिर तो 200 वर्ष पुराना है, तो मंदिर तो अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता और मंदिर को जर्जर छोड़ा भी नहीं जा सकता। हमारे द्वारा यदि ये प्लाट ले लिया गया है प्लांट को चलाने के लिए, तो हमारे द्वारा ये मंदिर अब जर्जर छोड़ा नहीं जा पाएगा। इसलिए हम लोग मंदिर भव्य बनाने वाले हैं, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोगों ने कराया है। कितने एकड़ का पूरा आपका ये जो प्लांट है, लगभग लॉजिस्टिक पार्क नहीं है, ये 64 एकड़ टोटल हमारी जमीन है। ये 64 एकड़ सत्यार्थ पावर एंड स्टील के नाम से है। इसमें पावर प्लांट अंदर में लगा हुआ है और इसमें स्पंज आयरन का भी प्लांट है जो हम लोग चलाएंगे। और ये जो है ये 11,111 स्क्वायर फीट जमीन जो है हमने भगवान जी के नाम से अलग निकाल दी है और बढ़िया इसमें जोरदार भव्य मंदिर बनाने की इच्छा है। कितने टुकड़ा अभी मतलब कटिंग हुए? जीर्णोद्धार के नाम पर भूमि पूजन के बाद फिर इस 7 एकड़ जमीन का जो है कह सकते हैं कि कटिंग का काम शुरू होता है, प्लाट कटिंग का, जिसके बाद ग्रामीणों को भनक लगती है। अच्छा, मीडिया के सामने उस दिन बस प्लाट कह सकते हैं क्वार्टर बनाने का इन्होंने बयान दिया था, ये नहीं बोला था कि यहाँ पे प्लाटिंग होगी। जैसे ही गांव वालों को जानकारी होती है कि यहाँ प्लाटिंग शुरू हो चुका है, वो विरोध करते हैं, बात मीडिया तक आती है, जिसके बाद इस काम को ठप कर दिया गया, रोक दिया गया। फिलहाल ये जो प्लाटिंग का काम है 7 एकड़ सरकारी भूमि पर, वो रुका हुआ है। इनमें 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है
जो कि भूमाफिया बताए जा रहे हैं, इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, बस नाम का उजागर हुआ, खुलासा हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी सरकारी जमीन है जिन पर ये कब्जा करके प्लाटिंग करके उसको बेच दिए हैं, जिनका नाम आप सुन लीजिए। योगेश जैन, राकेश साहू, अनिल अभिषेक और श्याम अग्रवाल। बाकायदा योगेश जैन को आप सुने भी होंगे वीडियो में कि किस हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पे हम 2 क्वार्टर बनवाएंगे जो कि 1 BHK रहेगा, एक पंडित जी के लिए रहेगा और एक धर्मशाला रहेगा। लेकिन खेल तो कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी। गांव वालों की सजगता की वजह से अभी फिलहाल तो प्लानिंग उनकी फेल नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है उसको सोचना चाहिए, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उसके बारे में पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खेल है, बड़ा सिंडिकेट इस पे काम कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। ऐसे में सरकार को सजगता के साथ, मंत्री जी को सजगता के साथ इस ओर काम करना चाहिए, क्योंकि राजधानी में बड़े धड़ल्ले के साथ सरकारी भूमि को कब्जा करके उसको बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले में फिलहाल 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है। आगे भी जो भी अपडेट होता है, जो भी जानकारी होती है, आप लोगों तक हम अपने चैनल स्वतंत्र बोल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे।